Very warm welcome to my Instagram page, IABM Online. Bye. So, sorry once again for yesterday not posting this video due to sickness. आज हम देखने वाले next 10 minutes the entire kingdom मोनिरा. हाँ प्लीज ये बोर्ड मत देखिए. If you look into this you will get relaxed. जिधर जिधर मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ उसी जगह देखना ताकि you will be able to understand in a better perspective. आज हम क्या देखने वाले हैं? We just saw that kingdom मोनिरा में बैक्टीरिया की फैमिली रहता है, which is आर्कियाबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया. यस, सो आर्कियाबैक्टीरिया के बारे में हम परसों की वीडियो में देखा. यूबैक्टीरिया की कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड इट्स एक्सप्लेनेशन आज हम देखने वाले. पहले इफ यू टॉक अबाउट बैक्टीरिया, ओके, एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर उधर है. फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट क्या होता है? आउटर कवरिंग. दूसरी पार्ट को हम बोलेंगे कि साइटोप्लाज्म, और तीसरी पार्ट हम बोलेंगे अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया. आउटर कवरिंग, साइटोप्लाज्म, अपेंडेजेस, ये 3 मेजर पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया. अब आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया कैसे होता है? हमको सब पता है कि आउटर कवरिंग 3 पार्ट्स में होगा. पहली पार्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी पार्ट है सेल वॉल, तीसरी पार्ट है सेल मेम्ब्रेन. अब ये ग्लाइकोकैलिक्स में फिर से वी विल हैव डिफरेंसेस. यदि दिस ग्लाइकोकैलिक्स द एक्सटर्नल आउटर कवरिंग थिक लेयर होता है तो उसको हम कहते हैं कैप्स्यूल, और यदि वो थिन लेयर होता है तो उसको हम कहते हैं स्लाइम. राइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो ये आउटर कवरिंग ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. फिर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में सेल वॉल. वी ऑल नो दैट एंटायर 5 किंगडम्स में मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिंग ऑल हैव सेल वॉल, एंड किंगडम एनिमलिया डू नॉट हैव अ सेल वॉल. और बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. So this is the cell wall of bacteria. Okay. Now we will come to the third outer covering, which is cell membrane. Cell membrane is very similar to the eukaryotic cell membrane. Yes, semipermeable membrane designed by Singer and Nicholson, fluid mucide model. और इसमें they are selectively permeable, and you have a phospholipid bilayer with embedded proteins in it, and they are responsible for transport of substances. So bacteria की first part हो गया. क्या हुआ first? Outer membrane. उसमें हमें 3 parts देखा, which is glycocalyx, cell wall, cell membrane. One half is cut off. Now second part, cytoplasm. Cytoplasm में क्या क्या होता है? We just saw the differences between prokaryotes and eukaryotes, जिसमें हमने डिस्कस किए कि prokaryotes do not have a nucleus, no nuclear membrane, तो इधर न्यूक्लियस की पार्ट आने की जरूरत ही नहीं है. तो साइटोप्लाज्म में मेजॉरिटी क्या होता है? DNA. Right? The DNA which is present within the nucleoid. Naked DNA, circular DNA. Why is it called naked? Why is it nucleoid? Because it is not enclosed by the nuclear membrane or nucleus. So DNA हो गया. And what is the purpose of DNA? Exactly the same as the purpose. Yes, making copies of itself and protein synthesis को help करता है within the cytoplasm. Right? और next क्या होता है? Membrane bound organelles prokaryotes में नहीं है. This is what we saw. But क्या है? Non-membrane bound organelles है, which is ribosomes. Ribosomes are responsible for protein synthesis, और prokaryotes में वो ribosome 70 इस टाइप में होता है, which is 30 plus 50, smaller and larger subunits. तीसरा पार्ट होता है प्लाज्मिड. Plasmid is an extra chromosomal DNA which is present within the prokaryotes, और ये extra chromosomal DNA is self-replicating. It is responsible in genetic engineering experiments, biotechnology experiments. It is used as a vector for genetic engineering technology, और it has a self-replicating substance. और plasmid के within the bacteria एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दे आर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस. यस, सो ये प्लाज्मिड की वजह से बहुत सारी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बन जाते हैं. वी गेट सिकनेस तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर गिव यू द एंटीबायोटिक कोर्स, और हमेशा ये क्या बोलते हैं? यू हैव इवन इफ यू आर ऑलराइट विद इन 2 days, ये एंटीबायोटिक कोर्स खत्म होने समय तक हम लेना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट द बैक्टीरिया कैन क्रिएट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस. दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लाज्मिड. और प्लाज्मिड के साथ साथ वी हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज कॉल्ड मेसोसोम्स. हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लर्न किया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इन्वोल्यूशंस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स में, देयर इज वन पार्ट व्हिच इज सीन हियर, व्हिच इज मेसोसोम्स. मेसोसोम्स आर रिस्पांसिबल फॉर द इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन. उसके अलावा भी सेल वॉल सिंथेसिस है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मदद करता है, एंड यू कैन से दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओनली प्रोकैरियोट्स. और मेसोसोम की सिमिलर यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रेस्पिरेशन. और उसके अलावा भी ऑफ समथिंग कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज. साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज लाइक गैस वैक्यूल्स, वी हैव द ग्रेन्यूल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इंक्लूजन बॉडीज, जैसे कि साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन granules, which are inclusion bodies and which acts as reserve food substances within the
प्रोकैरियोटिक मटेरियल, है ना? राइट, सो वी हैव कंप्लीटेड द आउटर मेम्ब्रेन. अब ये दो पार्ट को एक मिनट देखेंगे. आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. Within the cytoplasm, we discussed about the DNA, the plasmid, about the mesosomes, about the ribosomes, and about the inclusion bodies. Now coming to the very important last part, ki appendages. Bacteria has two appendages, which is flagella and villi. Flagella made up of flagellin protein responsible for locomotion. उसकी 3 parts होता है, filament, hook and basal body. और वो locomotion के लिए help करते हैं. There's another छोटी-छोटी inclusions आपको इधर दिख रहे हैं, which is like this, which is like this, which is like this. These are villi. They are F factor, conjugation factor, sex factor, which are responsible for attachment during conjugation between the two bacteria. So this is the two appendages which are there within the bacteria, flagella and villi. इतना ही है पूरी bacteria. Complete bacteria हो गई. Let's take a quick revision. Diagram basis में देखिए. So you've got the 3 layers. हमें क्या डिस्कस किया पहले? आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन में क्या क्या देखा? ग्लाइकोकैलिक्स. इधर हमें कैप्सूल डाला. It could be capsule or it could be slime. Then cell wall है, cell membrane है. ये पार्ट हो गया. फिर within the cytoplasm आइए. Within the cytoplasm we discussed about the nucleoid, naked DNA, and then about the plasmid. Right? Then we discussed about ribosomes. इधर मैंने पार्ट्स किया polyribosomes. Why? Because many ribosomes join together over mRNA for protein synthesis and they become polyribosomes. Right? Then you have the mesosomes right here, and then you have those inclusion bodies. Right? You can see the inclusion bodies over here. These are different inclusion bodies which are present within the bacteria. And you can see the big flagella running over here, and you can see the villi. That is all about it. Now, just look into this. With this one screenshot, you have completed the entire bacteria in detail along with its structure and explanations. Thank you so much, and you can pause in between if you wanted to revise again and again. I hope you liked the video. Please share to your friends. That is the biggest motivation for us to post video on a consistent basis. All the very best. See you tomorrow with yet another quick lecture. Good night. Bye-bye.